जयपुर में दो युवकों की बाइक टकराने के बाद में हालात इतने बिगड़े कि शहर की शांति बिगड़ गई। अभी हालात नियंत्रण में है, तनावपूर्ण शांति है। इस वक्त जयपुर की बड़ी चौपड़ पर हम खड़े हैं। एक मोटी तस्वीर बताते हैं पहले यहाँ की, फिर उसके बाद में कहानी पे बात करेंगे। ये तस्वीर देखिए कि ये बड़ी चौपड़ है। इस वक्त पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ किया गया, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है। जगह जगह जो रास्ते सारे बंद कर दिए गए। चार दीवारी का ये सेंटर है, यानी जयपुर शहर का भी इसे सेंटर कह सकते हैं। बड़ी चौपड़ जयपुर का जिसे हृदय कहा जाता है, वो इस वक्त यहाँ पर सन्नाटा पसरा। ये जो घटना स्थल है वो ये रोड, ये बड़ी चौपड़ को रामगंज से जोड़ती है। पूरा मसला क्या है इसको समझना होगा। इसको समझने के लिए सबसे पहले सीसीटीवी तस्वीरें देखिए कि उससे आपको पता पड़ेगा कि आखिर हुआ क्या। ये जो रोड सामने नजर आ रही है रामगंज से जोड़ती हुई, इस आगे सुभाष चौक है। वहां पर दो बाइक आती है, बाइक आपस में टकराती है। बाइक टकराने के बाद में दोनों नीचे गिर जाते हैं। जो बाइक पे युवक सवार थे, उसके बाद में एक युवक आता है, दूसरे के चांटा मारता है। बाइक जिनकी बाइक टकराई वो एक ही समुदाय के लोग हैं। जिन्होंने चांटा मारा, एक युवक के चांटा मारने वाला और जिसको मारा गया वो भी एक ही समुदाय के लोग हैं। यानी कि एक समुदाय के दो लोगों की बाइक टकराई, उसके बाद में झगड़ा हुआ और उसके बाद में दोनों के बीच में समझौता भी हो गया, क्योंकि एक का मोबाइल टूटा, दूसरे ने उसको 500 रुपए दे दिए। और उसके बाद में एक बाइक वाला जो दो में टक्कर हुई उसमें से वो उठ कर वहां से चला गया। इस बीच में कुछ युवक, दोनों समुदाय से कुछ युवक आते हैं वहां पर और वो इस बात को लेकर झगड़ा कर रहे हैं। एक कह रहा है कि यहाँ पर झगड़ा क्यों कर रहे हो, और उनमें से कुछ युवकों ने एक रोड निकाली और एक युवक जो टक्कर में से शामिल था, उस एक युवक के सर में रोड मारी जाती है जोर से। और आप देख सकते हैं एक दूसरा सीसीटीवी है, पहला सीसीटीवी टकराने वाला, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे बाइक टकराई। उसके बाद में एक युवक आया, दूसरे को चांटा मारा और उसके बाद में थोड़ी देर बाद में कुछ युवक और इकट्ठा होते हैं और उसके बाद में एक युवक को कुछ लोग रोड से मारते हैं और उसकी मौत हो जाती है। जिसकी मौत हुई उसका नाम इकबाल है। और उसके बाद में शहर के अंदर तनाव की स्थिति है। यहाँ पर ये जो तस्वीरें सामने आप कैमरे से देख रहे हैं, रामगंज रोड है। यहाँ पर पुलिस की लगातार गश्त जारी है, पूरे इलाके को खाली कराएगा। यहाँ दूसरों को नहीं आने दिया जाता है। कुछ लोग जो स्थानीय लोग आ रहे हैं, अब थोड़ी सी ढील यहाँ पर दी गई है, लेकिन अभी भी यहाँ पर लगातार जो पुलिस की गश्त लगातार चल रही है, बैरिकेडिंग लगातार है इस इलाके के अंदर। और अब जिसकी मौत हुई है उसके परिवार को 50 लाख का मुआवजा, एक डेयरी बूथ का आवंटन किया गया। उसके बाद में मामला कुछ शांत हुआ, लेकिन उससे पहले जमकर यहाँ पर पत्थरबाजी, बवाल हुआ, भीड़ यहाँ पर पूरी सड़कों पे जमा हो गई। अब सड़कें पूरी खाली करा ली गई है। इस वक्त यहाँ पर भारी भीड़ रहती है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल खाली है। रैपिड एक्शन फोर्स नजर आएगी या खाली सड़कें नजर आएगी, या कुछ युवक जो नजर आ रहे हैं वो आसपास के लोग हैं यहीं के, उनमें से कुछ पुलिस के भी हैं, वो हैं। अब पुलिस का यह कहना है कि ये सिर्फ रोड रेज का मामला था। न तो ये कोई दो समुदायों के बीच में झगड़ा था, न दो समुदायों के युवकों के बीच में कोई लड़ाई हुई थी। ये विशुद्ध रूप से एक गलतफहमी थी, जिसमें जिन दोनों के बीच में टक्कर हुई उन दोनों के बीच में तो झगड़ा भी शांत हो गया था और दोनों एक ही समुदाय के लोग थे। लेकिन दूसरे लोग यहाँ पर जो बीच में आए वो दूसरे समुदाय के कुछ लोग थे, जिन्होंने एक रॉड निकाली और उसके बाद में इकबाल के सर में जो रोड मारी। जो दूसरा सीसीटीवी है जिसमें मारते हुए नजर आ रहे हैं, उसके अंदर उसकी वजह से उसके सर पर जो सरिया मारा, उसकी वजह से उसकी मौत होगी। और उसके बाद में शहर के अंदर बवाल की स्थिति हुई। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं इससे। आप देखिए कि पूरे मसले को किस तरीके से टर्न दिया गया, किस तरीके से ये दो समुदायों के बीच में तनाव की वजह बन गया, जबकि दो समुदायों के बीच में झगड़ा नहीं था। दो समुदायों के युवकों में जिनकी बाइक से टक्कर हुई उनके बीच में भी आपस में झगड़ा नहीं हुआ। उसके बावजूद एक गलतफहमी की वजह से
यहाँ पर ये स्थिति होगी। पूरा एक बार तस्वीर आप देखिए कि ये सीसीटीवी, ये यहाँ से कैमरा पर्सन मनीष आपको बता रहे हैं, यहाँ से तस्वीरें, ये वॉल सिटी की तस्वीरें हैं। आपको देखिए कि ये सामने हवा महल नजर आ रहा है। हवा महल जिसे देखने के लिए दुनिया भर से सैलानी आते हैं। आज हवा महल यहाँ पर तनावपूर्ण शांति का गवाह बना हुआ है। यहाँ पर इस तनाव को, यहाँ पर जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके से शांति बिगड़ी, उसका गवाह जाहिर तौर पर हवा महल दुनिया भर के अंदर जयपुर की खूबसूरती का संदेश देता है, जयपुर के भाईचारे का संदेश देता है, जयपुर की एक साझा संस्कृति का संदेश देता है। लेकिन वही हवा महल आज प्रत्यक्षदर्शी बना, यहाँ पर जिस तरीके से जो टकराव की स्थिति बनी उसका। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी कि जयपुर की मिट्टी के अंदर ऐसा कुछ है कि यहाँ पर इतने तनाव के बावजूद हालात बिल्कुल नियंत्रण में कर लिए गए। ज़्यादा देर तक तनाव नहीं, अभी भी थोड़ा बहुत तनाव ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हालात बेकाबू हो गए। कंट्रोल कर लिया गया, पुलिस ने हालात यहाँ पर नियंत्रण में कर लिए गए और लगभग अब लग रहा है कि शायद स्थिति नियंत्रण में। रैपिड एक्शन फोर्स, आप देखिए कि वज्रवाहन लगातार यहाँ पर खड़े हैं इधर। और ये जो तस्वीरें अब देखिए कि अब थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ पहले से स्थिति नियंत्रण में। रामगंज रोड, जहाँ से आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही रोड है रामगंज रोड। वहाँ इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे जहाँ रामगंज चौपड़ है, वहाँ पर कुछ लोग जमा जरूर है, लेकिन आगे अब नहीं आने दिया जा रहा। तो अब मोटे तौर पर अब शांति है। अब पुलिस का क्या कहना? पुलिस का ये कहना है कि जिन्होंने अटैक किया उनमें से एक को हिरासत में ले लिया गया, कुछ लोगों को राउंड अप कर लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस अभी तक नहीं समझ पा रही है पूरे मसले में कि आखिर ये कन्फ्यूजन हुआ कैसे, पूरी घटना हुई कैसे, और इसमें जिन लोगों ने हमला किया उनका कनेक्शन क्या है। एक क्या इसके पीछे कुछ साजिश है, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन प्राइमा फेसी पुलिस इस बात से इनकार कर रही है कि इसमें दोनों के बीच में ऐसी कोई पहले की कोई झगड़ा हो, ऐसी स्थिति नहीं है। ये दो युवकों के बीच में आपसी टसल से जुड़ा हुआ मसला भी नहीं है। ये सिर्फ वो कह रहे हैं कि कुछ प्रत्यक्षदर्शी वहां पर इकट्ठे हुए थे जिनका इस घटना से भी कोई रिश्ता नहीं था, और जो एक ही समुदाय के जिन दो लोगों की बाइक टकराई, जिनमें झगड़ा हुआ, समझौता हो गया, एक उठकर चला भी गया, और उसके बाद में दोनों समुदाय के कुछ युवक आते हैं, वो उनमें उनको शायद कुछ अलग लगा, और उसके बाद में एक कुछ वहाँ पर रोड थी उसको उठाई और एक पे मार दी, जिससे उसकी युवक की मौत होगी और उसके बाद में तनाव की स्थिति होगी। तो इससे जाहिर तौर पर बचना जरूरी है, और जाहिर तौर पर ऐसे रोड रेज की वजह से हालात कितने बिगड़ सकते हैं इसको हमें देखना होगा, समझना होगा, और ये ध्यान में रखना होगा कि आखिर ऐसे इलाकों में, क्योंकि अब पहले इस इलाके को समझना होगा कि जो वॉल सिटी का जो रामगंज का इलाका, सुभाष चौक का इलाका, ये वो इलाका है जहाँ पर दोनों समुदाय के लोगों की बड़ी आबादी है, और दोनों अभी से नहीं लंबे वक्त से साथ में रहते हैं, यहाँ पर मिलकर साझा संस्कृति है, साझा आबादी है, और दोनों के बीच में कभी तनाव की ऐसी स्थिति हुई, थोड़ी बहुत तनाव जरूर होता है, झगड़े भी होते हैं, लेकिन सुलझा लिए जाते हैं। जो स्थिति आज जैसे बिगड़ती नजर आई, ऐसा कम होता है आज भी। हालांकि यह कहा जाएगा किसी भी तरीके से कि स्थिति को काफी हद तक काबू में कर लिया गया। तो ये तस्वीरें हैं, ये जयपुर शहर की, यहाँ की, और अब लग रहा है कि अब पहले के मुकाबले अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो जाएगी, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए, और जयपुर की शांति एक बार फिर बहाल होगी।